इमाम हुसैन ने मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ दिया। हुज्जाजे कराम हज करने आ रहे हैं, हुसैन से कहा गया हज तो कर कर जाइए। फरमाया नहीं, अपनी जिंदगी में 25 हज इमाम हुसैन कर चुके थे, हज अब उन पर फर्ज भी नहीं था। और दूसरी वजह ये थी उस वक्त में जाने की, मुर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम हुसैन को ये भी एक शुबा था, ये भी एक जरा डर था कि किसी तरह ये इत्तला भी मिल चुकी थी कि यजीदी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने वाले हैं। हुसैन और रुकते तो अनकरीब था कि उन्हें हज के दिनों में ही गिरफ्तार कर लिया जाता, या ये भी मुमकिन था कि हुसैन को वहां पर कत्ल किया जाता। हुसैन नहीं चाहते थे कि काबे की हुर्मत पामाल हो, हरम की हुर्मत पामाल हो। इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। ताजदारे करबला सैयदुश शुहदा जनाब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल पड़े। रास्ते में आपकी कई लोगों से मुलाकातें हुई, उन्होंने भी रोका, हुसैन नहीं रुके। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर उन्होंने अपने बच्चों को ओनो मोहम्मद को भेजा, कहा जाकर मामू से कहो रुक जाएं, और मैं भी पीछे से आ रहा हूं। बच्चे पीछे से गए तेजी के साथ में, बच्चों ने जाकर कहा, मामू अब्बा ने कहा रुक जाइए। इधर बच्चों ने जाकर कहा कि अब्बा रुक रुक के मामू जान रुक जाइए। उधर पीछे से जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर उन्होंने गवर्नर मक्का से हुसैन के लिए अमान का परवाना लिखवाया कि हुसैन को कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, मोहर लगवाई, और वो लेकर हुसैन के पास आए। रास्ते में आकर इमाम पाक की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला हुसैन न जाइए, ये परवाना लेकर आया हूँ, अमान का परवाना है। आप मक्का मुकर्रमा के अंदर आराम से रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको मक्के के अंदर कोई छुएगा नहीं, आपको मक्के के अंदर कोई सताएगा नहीं। इमाम पाक ने फरमाया नहीं अब मुझे जाना है। कहा जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा, और भी दीगर रुफका ने कहा, इमाम पाक सब रोक रहे हैं, आखिर आप रुकते क्यों नहीं है? इमाम पाक ने फरमाया मैंने एक ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे नाना जान आए हैं, मेरे नाना जान ने मुझे कुछ हुक्म दिया है, मैंने ख्वाब में कुछ सुना है, कुछ हुक्म मुझे आका का मिला है। कहने लगे मैं रुकूंगा नहीं। तो फिर पूछा गया क्या ख्वाब है? इमाम हुसैन ने फरमाया मैं ख्वाब नहीं बताऊंगा, यहाँ तक के मैं अपने परवरदिगार से जा मिलूं, अपने मौला से जा मिलूं, मगर मैं ख्वाब बयान करूंगा नहीं, इजाजत नहीं है। इमाम पाक सफर पर रवाना हुए, चल दिए। रास्ते में एक शायर मिला, अरब का मशहूर शायर था, शायर अहले बैत, फर्जदक नाम था उस शायर का। इमाम पाक ने उस शायर से कूफे के हालात मालूम किए। इमाम पाक ने फरमाया बताओ कूफे के हालात क्या हैं? एक जुमले के अंदर उसने बहुत बड़ी बात कही। शायर ने कहा ऐ इमाम पाक, कूफे वालों के दिल तो आपके साथ हैं, मगर तलवारें यजीद के साथ हैं। मतलब साफ था, मत जाइए, आपकी हिमायत नहीं करेंगे। क़ज़ा व क़द्र के अहकाम नाफिज हो चुके थे। हुसैन ने सफर जारी रखा। रास्ते में एक मकाम पर पहुंचे तो अपना एक कासिद रवाना किया। जनाब हजरत कैस उनको इमाम पाक ने रवाना किया कि आप जाओ और अहले कूफा को खबर दे दो कि हुसैन आ रहे हैं, उन्हें जाकर बता दो कि हुसैन आ रहे हैं। तुमने बुलाया था, खत भेजे थे, अब तुम्हारे बुलाने पर लो हम आ गए, अब तुम हमारे लिए इंतजाम करो, अपने इंतजाम दुरुस्त करो। जनाब कैस चले, मगर कूफा के बाहर ही इब्ने जियाद ने एक लश्कर खड़ा कर दिया था, एक फौज खड़ी कर दी थी।
जनाब कैस जब पहुंचे तो उनको उस लश्कर ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनको ले गया। वो लोग ले गए कहाँ? इब्ने जियाद के पास, कूफा। इब्ने जियाद के पास जब ले जाया गया, खत देखा गया, खत के मफहूम को देखा गया, तो इब्ने जियाद ने जनाब कैस से कहा था एक काम करो, गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाओ, ऊपर खड़े होकर यहाँ से ऐलान करो, मेरे फजाइल बयान करो, हुसैन की बुराइयां बयान करो, अली की बुराइयां बयान करो। चढ़ा दिया इनको, मगर जनाब कैस ने क्या किया? आपने अल्लाह की हमद बयान की, आका पर दुरूद पढ़ा, हम्दो सलात के बाद में कहने लगे, ऐ लोगो, ऐ कूफे वालो, हुसैन ताजदारे मदीना के नवासे हैं। ऐ लोगो, हुसैन बड़ी इज्जत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं। हुसैन के बाबा भी बड़ी शान वाले, हुसैन भी बड़ी शान वाले हैं। हुसैन की अजमत, हुसैन की अजमत का कसीदा पढ़ने लगे। इब्ने जियाद ने तो कहा था हुसैन की और हुसैन के बाप अली की बुराई करो, मगर उसकी बुराई कैसे की जा सकती है जिसके अंदर कोई बुराई ही ना हो, जो सरापा अच्छाइयों का पैकर हो, हर अच्छाई जिसके अंदर मौजूद हो, वो हुसैन है। बल्कि मेरे अजीजों, हम तो यूं कहते हैं, हुसैन कौन है? हुसैन नामे हुसैन अगर आप बोलते हो, लिखते हो, 4 हुरूफ है, 4 हरफों से बनता है हुसैन। है, सीन, ये और नून। कितने हर्फ हैं? बोलो। मुंह में अगर मावा नहीं है तो बोलना चाहिए। हम देखते हैं कई लोग मुंह में मावा रख लेते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं। 4 हरफों से नाम हुसैन बनता है, ये, नून, चारों हरफ आपके सामने। अब आप इनको अशार में सुन लीजिए। हुसैन, हुसैन कौन है? हुसैन, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी। अभी 2 हर्फ हुए, 2 हर्फ बाकी हैं, फिर आपकी सबकी आवाज आएगी इंशाअल्लाह। हाथ भी उठेंगे। हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, इमाम आली मकाम ने सफर बदस्तूर जारी रखा है। इधर कैस है, जनाब कैस इब्ने जियाद ने खड़ा कर दिया। इब्ने जियाद कहता है बुराई करो, मगर इन्होंने तारीफें करना शुरू किया, अजमतों का बयान शुरू किया। इमाम पाक की अजमतों का जिक्र किया, मौला अली की अजमतों का बयान किया, फजाइल बयान किए, और फिर इब्ने जियाद
जियाद को बुरा भला कहा, इब्ने जियाद के बाप को बुरा भला कहा। अल्लाह अल्लाह जब इब्ने जियाद को बुरा भला कहा, इब्ने जियाद को गुस्सा आ गया। इब्ने जियाद ने कहा इन्हें ऊपर से नीचे धक्का दे दो, ऊपर से नीचे गिरा दो, कत्ल कर दो। अल्लाह अल्लाह जनाब कैस भी शहीद हो गए। कासिद बना के जिन्हें आका हुसैन ने भेजा उनको भी सब इब्ने जियाद ने कूफा के अंदर शहीद कर दिया। एक और शहादत हो गई और इस शहादत ने करबला के आगाज पर मोहर लगाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि जनाब कैस इधर शहीद हुए। इमाम पाक अपना लश्कर आगे लिए चले जा रहे हैं। ये घराना मुस्तफ़ा का है, ये अहले बैत है, बल्कि हम तो यूं कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल में के हैं मेरे चमन के। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल में के हैं मेरे चमन के। उनकी अजमत ने ऐसा नवाजा, उनकी अजमत ने ऐसा नवाजा, उनकी उल्फत ने ऐसा नवाजा। अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिकारी मैं मौला हसन का। उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिकारी मैं मौला हसन का। हूँ भिकारी मैं मौला हसन का। ये अकीदत सलामत रहेगा, ये अकीदत सलामत रहेगा। अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। तकबीर, नाराए रिसालत,
अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इमाम आली मकाम चल पड़े। रास्ते में एक मकाम ऐसा आया, कोहे ज़ी हशम। वहां पर जब आप पहुंचे ना तो आपने देखा कि हुर बिन यजीद तमीमी 1000 फौज लेकर वहां पहले से मौजूद है। किस लिए? इमाम पाक को रोकने के लिए। इमाम पाक ने कोहे ज़ी हशम में खैमे लगाए, क़याम किया। आप क़याम कर चुके थे, तब ये हुर बिन यजीद तमीमी अपने लश्कर के साथ आए तो प्यासे थे, घोड़े भी प्यासे थे। अब देखो इमाम पाक का किरदार। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे का किरदार कितना प्यारा। यजीद हुर बिन यजीद तमीमी प्यासा है, घोड़ा भी प्यासा है, लश्कर भी प्यासा है, जानवर प्यासे हैं। आया मेरे मौला हुसैन ने किरदार का मुजाहिरा किया, इन सबको पानी पिलाया, इनके जानवरों को भी पानी पिलाया। ये हुसैन का किरदार है। और कोई भी आदमी वही करता है जो उसे तालीम दी गई होती है। कोई भी शख्स वही करता है जो उसे ट्रेनिंग दी गई होती है, जो उसे सिखाया गया होता है, जो उसे बताया गया होता है, जिसके लिए तैयार किया गया होता है। इमाम हुसैन ने पानी पिलाया, इधर खैमे लग गए, उधर वो अपने खैमों में। अभी कोई बातचीत नहीं, कोई कलाम नहीं। नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ, इमाम पाक ने अपने शहजादे अली अकबर को फरमाया, अली अकबर अजान पढ़ो। ताजदार करबला जनाबे हजरत इमाम हुसैन के शहजादे जनाबे हजरत अली अकबर ने अजान कही। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की, अजान हो गई, अजान पुकार दी गई। आका हुसैन ने नमाज की तैयारी की, वुज़ू वगैरह करके आप खड़े हुए और जनाबे हुर के सामने, हुर बिन यजीद तमीमी और उनके लश्कर के सामने आपने अल्लाह की हम्द बयान की, हम्दो सलात बयान की। उसके बाद में फिर आपने फरमाया, ऐ लोगों, हम खुद नहीं आए, हमें बुलाया गया है। फरमाया खुतूत भेजे गए, खत भेज भेज के हमें बुलाया गया है, और अब हम आ गए तो हमारा साथ देने के बजाय हमारे सामने फौजें आ रही हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हुसैन ने अपना खुतबा पूरा किया। फिर आका हुसैन ने हुर से कहा कि तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ोगे? हुर ने कहा हम आपके साथ पढ़ेंगे। इमाम बरहक इमाम हुसैन ताजदारे मदीना के नवासे, ताजदारे करबला मुसल्ले इमामत पे खड़े हो गए। इमाम पाक ने नमाज की नियत की, पीछे आपके रुफका भी हैं, हुर भी खड़े हैं, हुर के साथी भी खड़े हैं। सबने इमाम पाक की इक्तदा में नमाज अदा की। फिर सब आराम करने लगे। असर का वक्त आया, फिर इमाम पाक ने अजान के लिए कहा, अजान हुई। फिर इमाम पाक ने नमाज पढ़ी गई, नमाज अदा की गई। सब के सब इमाम की इक्तदा में सबने नमाज पढ़ी। इमाम पाक ने फिर फरमाया, सुनो, हम खुद नहीं आए, बार बार खत भेज के बुलाया गया है। अब की बार हुर बोला, कहने लगा, हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम उन खत खतूत के बारे में भी नहीं जानते। कौन से खतूत, कैसे खत? इमाम पाक ने वो थैला मंगवाया जिसमें वो खत रखे थे। वो थैला उलट दिया गया, कहा ये खत पढ़ो।
हुर ने खत पढ़े, पढ़ने के बाद में कहने लगा हम में से कोई नहीं है जो ये खत लिखने वालों में हम में से कोई नहीं है। कहने लगा हम तो इब्ने जियाद के हुक्म से आए हैं, इब्ने जियाद ने हमें भेजा है। इमाम पाक ने फरमाया इब्ने जियाद ने किस लिए भेजा है? कहने लगा इब्ने जियाद ने हमें बस इतना हुक्म दिया है, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, हमें लड़ाई का हुक्म नहीं है, बस इतना हुक्म है जहां भी आपको पाएं आपको न छोड़ें, आपके साथ साथ आपको जानिबे कूफा लेकर जाएं। आपको अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आपको कहीं जाने नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो, अगर तुम हमारी जान के दुश्मन हो तो जान लो, हम नवासे मुस्तफ़ा हैं, खानदान मुस्तफ़ा हैं। इमाम पाक ने फरमाया एक काम करो, हम जहां से आए हैं वहां हमें जाने दो, या फिर यूं करो हमें किसी सरहदी इलाके में जाने दो, वहां हम अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। हुर ने कहा नहीं, हमें जो हुक्म मिला है हम वही करेंगे। बात बड़ी, तलवारें भी खींची। इमाम पाक के साथियों ने कहा हम इनसे मुकाबला करेंगे। इमाम पाक ने कहा नहीं। साथी कहने लगे, रुफका कहने लगे ऐ इमाम पाक हमें इनसे लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी ये 1000 हैं, हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम इनके साथ में डट कर लड़ेंगे। लेकिन इमाम पाक फिर जो बाद में लश्कर आएगा, बाद में फौजें आएंगी, फिर शायद हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे, उनसे लड़ने से बेहतर है इनसे लड़कर अपना रास्ता बदल लिया जाए। इमाम पाक ने फरमाया हम अपनी तरफ से जंग का आगाज नहीं करेंगे, अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे। और वैसे भी हम लड़ने तो आए नहीं हैं, लड़ने कोई जाता है तो बच्चों को लेकर नहीं जाता, औरतों को लेकर नहीं जाता, लड़ने कोई जाता है तो फिर हथियार लेके जाता है, फौज लेके जाता है। और जानते हो हुसैन नवासे मुस्तफ़ा है, अगर मदीने में आवाज लगाते तो एक लश्कर तैयार हो जाता। हुसैन अगर मक्के में आवाज लगाते, लड़ने का इरादा होता तो पूरा लश्कर तैयार हो जाता, लश्कर लेके आगे बढ़ते और हुसैन जिस तरफ जाते फतह उनके कदमों को चूमती। यजीद जो तख्त नशीन हो चुका था, यजीद की सारी हुकूमत ताराज हो जाती अगर हुसैन लड़ने का इरादा रखते। हुसैन लड़ने नहीं गए थे, हुसैन मुस्तफा जाने रहमत से किया हुआ वादा निभाने गए थे। इमाम आली मकाम में काम पहल नहीं करेंगे। बहरहाल बात ये तय पाई, हुर ने कहा मैं अपना एक कासिद भेजता हूँ इब्ने जियाद के पास और ये बात जो है इससे आगाह करता हूँ, उधर से जो जवाब आएगा तब तक के लिए न आपके रास्ते न मेरे रास्ते, तीसरा कोई रास्ता पकड़ कर उस पर सफर कीजिए। ऐसा ही किया गया, वहाँ से फिर रास्ता बदल दिया गया। बहरहाल आगे बढ़ते चले गए। इब्ने जियाद के पास जो कासिद गया था वो वापस आ गया और उसने आकर कहा कि हुर इब्ने जियाद ने कहा है अब इनको कूफा भी नहीं लेके जाना है। जवाब इब्ने जियाद का आया। क्या जवाब आया? जवाब ये आया अब इनको कूफा भी नहीं लेकर जाना है, इनको किसी चटियल मैदान में उतारो। इब्ने जियाद ने जवाब भेजा किसी चटियल मैदान में इनको उतरने पे मजबूर कर दो, ये किसी चटियल मैदान में उतरे। अल्लाह अल्लाह, अब हुर ने वही किया। एक मैदान आया, उस मैदान उस चटियल उस रेगजार में इमाम पाक के काफिले को रोक दिया, कहा यहीं रुक जाओ। काफिला रोक दिया गया। इमाम पाक ने देखा, मालूम किया ये कौन सी जगह है। बताया गया इस जगह का नाम करबला है।
इमाम पाक ने फरमाया करबला, करबो बला, करब और बला यानी यहाँ दर्द भी है, मुसीबतें भी हैं। इमाम पाक ने फरमाया यही हमारी आखिरी मंजिल है, यही हमारा आखिरी ठिकाना है। इमाम पाक ने काफिले को रुकने का हुक्म दिया और कहा कि खैमे लगाए जाए। खैमे लगाए जा रहे हैं, मगर अजीजों सुनो, खैमे लगाए जाते हैं, आपने सुना होगा, देखा हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन जमीन में मेखें ठोकी जाती हैं, कीलें ठोकी जाती हैं मोटी मोटी, फिर उन पर जो खैमों की रस्सियां बांधी जाती हैं। खैमे लगाने के लिए जब जमीन के अंदर मेखें ठोकी गई, जमीन में गड्ढे किए गए, मेखें ठोकी गई, क्या देखा उस मिट्टी के अंदर से ताजा खून निकल रहा है। सैयदा ज़ैनब घबराई, अपने भाई हुसैन से कहा आका हुसैन, भैया हुसैन, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो खैमे लगाने के लिए मेखें ठोकी जा रही हैं, तो खून निकल रहा है जमीन से। इमाम पाक ने फरमाया ऐ मेरी बहन ज़ैनब, सब्र करो, सब्र करो, ये हमारी आखिरी मंजिल है, यहाँ हमें शहीद किया जाएगा। हुसैन फरमाते हैं ये ज़मीन से खून निकलना अलामत है, इसी जगह पे हमारी कब्रें बनेंगी, यही हमें शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन ने अपने शहजादों को हुक्म दिया इस जगह की कीमत अदा करो, यहाँ हमने क़याम किया है, इस जगह की कीमत अदा करो, इसे खरीद लो। शहजादे ने कहा था बाबा रास्ते में कई जगहों पे हमने कयाम किया, ठहरे, लेकिन आपने कहीं भी नहीं कहा कि इस जगह की कीमत अदा की जाए। ऐ बाबा इस जगह की कीमत अदा करने की बात बिलाखिर क्यों? इतना सुना तो इमाम पाक ने फरमाया बेटा रास्ते में हम जहां जहां भी रुके, थोड़ी देर के लिए रुके, थोड़े वक्त के लिए रुके और उसके बाद में हमने फिर आगे सफर जारी किया। आपने फरमाया जहां रुके थोड़ी देर के लिए रुके, मगर ये जगह करबला यहाँ थोड़ी देर के लिए नहीं, यहाँ तो हमारी कब्रें बनाई जाएंगी। ये तो जगह अब आज से हमारी ही हो जाएगी, कयामत तक के लिए यहाँ हमारी कब्रें होंगी, दुनिया आएगी। हुसैन ने फरमाया इस जगह की कीमत अदा की जाए, क्योंकि अब ये जगह मुस्तकिल हमारी हो जाएगी। अजीजा ने गिरामी वकार आज भी करबला हुसैन का है, करबला में परचम हुसैन का है, रोजा हुसैन का है। करबला में रोजा हुसैन का है, करबला में जलवा हुसैन का है। दुआ हर वक्त दिल से निकलती है मालिक करबला की जियारत करा दे, मौला हुसैन की बारगाह में पहुंचा दे। और ये दुआ हर मुसलमान मानता है। ये मेरे दिल की दुआ, आप सबके दिल की दुआ, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शबीर से। ये हम सबके दिल की दुआ है। अल्लाह हमें करबला पहुंचाए, खालिक कायनात हमें करबला की जियारत नसीब फरमाए।
हम इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करें। खैमे लगा दिए गए, इमाम पाक बाहर निकले मैदान करबला का मुआयना करने के लिए। ताजदारे करबला, जुमले जरा गौर से सुनना, आखिरी जुमले हैं। इमाम पाक करबला के मैदान का मुआयना कर रहे हैं तो कानों में आवाज आई, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। हुसैन ये करबला है, हुसैन ये करबला है। हुसैन हुसैन यहाँ लाशों पर घोड़े दौड़ेंगे। हुसैन यहाँ बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। हुसैन ने फरमाया लाशों पर बच्चों की घोड़े दौड़ाए जाएंगे। क्या हुआ? मेरे बच्चे इसी तरह दौड़ते हुए जन्नत में जाएंगे। आवाज आई हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां पहनाई जाएंगी। हुसैन ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन से ही हमारी नस्ल बढ़ाई जाएगी। ये करबला है, ये करबला है मेरे अजीजों। करबला सारी दुनिया को बता रही है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और आखिर में 4 मिसरे आपको सुनाकर गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अगर सुनना चाहते हैं तो आज सुना दूं, नहीं सुनना चाहें तो कल सुनाऊं। तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर बंदे की आवाज आए मेरे कान में, हर हुसैनी ये बताए मैं हुसैनी हूँ। जोर से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। और 2 मिसरे इसमें बहुत बड़े सुना रहा हूँ। ये तमाचा है, कुछ लोगों के मुंह पर तमाचा है, इसको गौर से सुनना। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है, हमारा हुसैन है। तो जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, फिर सुने, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद करबला। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। मगर सच्ची बात यह है सुन्नियों कि हमारा हुसैन है।
वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। ये जो जिक्र है ना, हर किसी को पचता भी नहीं है, हर किसी से सुना भी नहीं जाता है। कई लोगों के इस जिक्र को सुनकर तबीयतें खराब हो जाती हैं, चेहरे बिगड़ जाते हैं। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, बहुत बड़ा मिसरा आएगा। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। हुसैन जिंदाबाद, नवासे मुस्तफ़ा जिंदाबाद, करबला के शहीद पाइंदाबाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।